क्वेश्चन है कह रहा है कि एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ये टीवी टावर है एवी, ये एक बैंक ऑफ अ कैनाल यानी नहर के किनारे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट्स ऑफ द टावर, दूसरा बैंक है जो इसके अपोजिट में। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, कह रहा है ये दूसरा साइड है और ये पहला साइड है, कैनाल है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कह रहा है कि इससे 20 मीटर दूर, तो ये डिस्टेंस हो गई 20 मीटर डी, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स ऑफ द फुट्स ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहाँ से एंगल ऑफ ये है क्या 30 डिग्री, फिगर में भी गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। टावर की हाइट यानी ए बी निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल यानी बी सी फाइंड करना है। तो हमने फिगर को यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर लिया है। हमें फाइंड करना है ए बी, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी, और दूसरा फाइंड करना है बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिखते हैं। ये ध्यान में रहे, हमें ये दोनों फाइंड करना है। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल लेना है ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी लेंगे, ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो tan बड़े वाला ट्रायंगल हमने लिया, तो tan की थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेना है। ए बी हमें पता नहीं है, तो ए बी लेंगे, बी डी, बी और डी। तो बी डी भी हमें नहीं पता है, तो बी डी के लिए हम क्या करेंगे, बी डी को हम लिख सकते हैं डी सी, बी सी और प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सी प्लस सी डी आएगा। ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, यहाँ पे होगा बी सी प्लस सी डी और अपॉन √3, क्योंकि √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमें ए बी की वैल्यू आ गई। अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या करेंगे, सेम लेंगे ए बी अपॉन बी सी, ये भी हो जाएगा tan थीटा, और tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ए बी को भी लेते हैं। बी सी भी हमें नहीं पता है, तो हमें क्या लेना है, बी सी। लेकिन tan 60 डिग्री तो पता है कितना, √3। तो यहाँ पे अगर हम ए बी की बात करें तो हो जाएगा √3, और बी सी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू बी सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी ए बी आ गया, यहाँ पे भी ए बी आ गया। ए बी और ए बी दोनों क्या हो गया हमारा, इक्वल। तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कर लें और इसको इक्वेशन क्या कर लें, सेकंड कर लें, तो ये ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ए बी तो ये भी दोनों आपस में इक्वल, क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू बी सी। अब देखिए यहाँ पे लिखना है बी सी प्लस सी डी, √3 इधर क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, और इंटू बी सी को उधर भेजेंगे, यहाँ पे लिखना है सी डी, और ये 3 में BC से मल्टीप्लाई करेंगे 3BC, और एक BC इधर आके माइनस हो जाएगा आगे जैसे में, तो -BC। अब CD की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना, 20 मीटर, तो यहाँ पे हमें लिखना है 20 मीटर। 3BC में से एक BC को माइनस कर लेंगे तो 2BC आएगा, 2 इधर आके ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, 2 10 20, तो 10 किसकी वैल्यू हो गई, BC। तो BC हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर, यानी BC कितना आ गया, 10 मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू, तो यहाँ पे आए हैं इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसमें ए बी जो है वो √3 इंटू बी सी है, और हमें बी सी पता चल गया 10 है, तो √3 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो ए बी जो हमारा है ये कितना हो गया 10√3 मीटर।
तो ए बी आ गया 10√3 मीटर और बी सी कितना आ गया हमारा, ये आ गया 10 मीटर। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कराए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर की, बिल्डिंग की हाइट जो है 7 मीटर, यहाँ से एक टावर है केबल टावर, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री बना दिया। नेक्स्ट कर रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ये केबल टावर का जो फुट है, तो यहाँ से इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन तो ऊपर बनाएंगे, ये है 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, ये दोनों पैरेलल लाइन बन रहा है, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल। ऐसे भी डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ए बी, ये पूरा टावर है ए से लेकर बी तक, तो इसी की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि हमें जो निकालना है उसको ध्यान में रख के आगे काम करें। ए बी की हाइट निकालना है, कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है कि ट्रायंगल लेना है डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसमें क्या होगा कि डी सी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा कितना, तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है, तो यहाँ पे लेंगे 45। डी सी हमें पता है 7 है, बी सी नहीं पता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बी सी को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर इक्वल टू बी सी। तो बी सी आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर, ठीक है, बी सी की वैल्यू आ गई 7 मीटर, यानी ये भी क्या हो गया हमारा 7। अब जैसे बी सी 7 आया तो डी ई भी तो 7 आ जाएगा, क्योंकि डी और बी सी दोनों क्या है सेम है, ठीक है। तो अब आता है, अब हमें एक ट्रायंगल लेना है ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी में क्या होगा कि ए ई अपॉन डी ई, ये भी हो जाएगा tan थीटा, और tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लेंगे। ए ई हमारे पास पता नहीं है कितना है, लेकिन डी ई पता है, क्योंकि बी सी और डी दोनों इक्वल है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर आएगा, तो डी भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे डी के प्लेस पे आप पहले बी सी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि बी सी जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल, इसलिए हम यहाँ पे बी सी लिख लेंगे। ए ई और बी सी कितना है 7 इज इक्वल टू √3, तो ए ई जो है ये हो जाएगा 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7√3, ए ई आ गया कितना 7√3, लेकिन हमें तो ए बी निकालना है, तो बी ई कितना होगा, बी नहीं पता है, लेकिन बी ई उतना ही होगा जितना डी होगा, तो डी 7 है तो बी भी क्या होगा इतना इक्वल है, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई अगर हम कर ले तो क्या हो जाएगा ए बी, ए ई हमारे पास कितना आ गया 7√3, ए ई हमारे पास कितना आ गया 7√3, और बी ई पता नहीं, तो बी ई के प्लेस पे डी सी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बी ई जो है वो इक्वल है डी सी के, इसलिए तो 7√3 और प्लस डी सी कितना है हमारे पास, डी सी जो है वो हमारे पास 7 है पहले से, तो 7 दोनों है 7, तो 7 कॉमन कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा √3 और ये बच जाएगा +1, इतना मीटर हमारा क्या हो गया ए बी, और यही हमारा क्या हो गया आंसर।